का बहुत दिनों से कब्जा है और इस पे पुरानी दीवारें बनी हुई थी और आगे की तरफ इधर रास्ता गेट लगा हुआ था। उस गेट को बंद करके जबरन कब्जा किया जा रहा है। ये कमल नयन दास है कोई, हाँ यही सूचना मिला है। छावनी के कमल नयन दास, उन्हीं के द्वारा ये जबरन कब्जा किया जा रहा है और जिसका स्टे भी हमारे पास है, ये स्टे पेपर है। उसके बाद भी ये कार्य किया जाएगा। और पीछे की भी बाउंड्री तोड़ दी गई है, पुरानी बाउंड्री बनी हुई थी। तो ये जो कब्जा हो रहा है इसको लेकर प्रशासन से आपने हाँ उनसे पूछिए कि कौन करवा रहा है कब्जा। उसको आपने अवगत कराया प्रशासन से? प्रशासन सब अवगत है। हाँ नोटिस सब आ गई है महाराज। अरे नोटिस नहीं आई तो क्या दूसरी जमीन पर दूसरे जमीन पर कब्जा करेंगे, नोटिस भले नहीं आए। ले लीजिए। पैतृक संपत्ति है जिस पर अवैध कब्जे की सूचना हम लोगों को मिली और हम लोग जो है परिवार हमारा आया वहाँ पे मौके पर और ऑब्जेक्शन किया। जो लोग भी काम कर रहे थे उनसे हम लोगों ने ऑब्जेक्शन किया और अपनी बात बताई कि भाई ये हम लोगों की ज़मीन है, आप लोग इस पर क्यों बना रहे हो। तो उन लोगों ने उल्टा जो है प्रतिवाद करना शुरू कर दिया। उसके बाद प्रतिवाद जब करना शुरू कर दिया तो जाहिर सी बात है अगर किसी की भूमि पर कब्जा हो रहा है उसकी आंखों के सामने तो वो भी अपनी भावनाएं व्यक्त करेगा। तो हम लोगों ने भी धैर्य के साथ अपनी बात उनके सामने रखी, लेकिन चूँकि ज़मीन पे कब्ज़ा हो रहा था इसलिए अब उन लोगों ने कहीं किसी को फ़ोन किया होगा या कुछ हुआ होगा तो कुछ साधु के वेश में तकरीबन 100-125 लोग आए और लाठी डंडे लेके, जबकि हम लोगों ने जो है पुलिस को बुलाया था 112 नंबर पे कॉल करके, वो लोग आए भी थे। उन लोगों ने भी काम को रोकने के लिए कहा था लेकिन उन लोगों ने कार्य को रोका नहीं। उसके बाद पत्रकार बंधुओं को कहीं से सूचना मिली तो जो है वो आए, एक लोग आए, फिर उसके बाद 2-3 लोग 4 लोग आए। तो खैर उन लोगों से हम लोग की कोई वार्ता नहीं हुई और उसके बाद जो है पुलिस वालों ने भी रोका लेकिन वो नहीं रुके। कौन लोग कब्जा कर रहे हैं? कब्जा जैसा कि स्थानीय सूचना लोगों से पता चला। अब बहुत गारंटी के साथ नहीं कह सकते क्योंकि वो व्यक्ति वहाँ था नहीं, और स्थानीय लोग ये बता रहे थे कि ये छोटी छावनी के महंत हैं, उनके माध्यम से ये कार्य हो रहा है कब्जे का। अब बाकी चीज़ें जब प्रशासन जांच करेगा उसके विषय में तब सही व्यक्ति का नाम आएगा सामने। हमारा नाम सुशील कुमार सिंह है। जमीन किसके नाम? ज़मीन हमारे बाप दादों के नाम से है, वो पैतृक संपत्ति है, 3-4 पीढ़ियों पहले की संपत्ति है और वो हम लोगों के बाप दादा के नाम से दर्ज है, रिकॉर्ड है। वो इस समय हम लोगों का नाम चढ़ने की प्रक्रिया वर्तमान में किसके नाम है? वर्तमान में किसके नाम है? वर्तमान में किसके नाम है? बाबा का नाम क्या है? बाबा श्री राम सिंह जी के नाम से, बाबा राम सिंह के नाम से है। और वो जमीन राम सिंह के नाम से है, अयोध्या सिंह के नाम से है। और ठीक है, अभी आपके एक पत्रकार बंधु ने पूछा था, अभी आपके वार्ता की और किस लिए आप कर रहे हैं? मुख्य बिंदु यही है कि जो हम लोगों की ज़मीन है, पैतृक संपत्ति है, उसको जिन लोगों ने जो लोग कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं, गलत तरीके से, अवैध तरीके से कब्जा कर रहे हैं, उसके खिलाफ जो है उनके खिलाफ कार्रवाई हो और हमारी ज़मीन जो है वो मुक्त कराई जाए कब्जे से, और ज़मीन कब्जे से मुक्त कराई जाए ताकि न्यायिक व्यवस्था जो है बनी रहे। हमारी ज़मीन और मंदिर छोटी छामपुर मंदिर के नाम से यहाँ पे सिद्ध है। वो काठियावाद मंदिर के सामने जो है वो ज़मीन है। वो ज़मीन हमारी पैतृक संपत्ति है, हमारे बाबा दादा के नाम से थी वो ज़मीन, और बाबा के नाम से है, उन्हीं के उसमें है ज़मीन। कौन लोग कब्जा कर रहे हैं? उनका नाम क्या है? जो कब्जा कर रहे हैं वो कमल नयन दास जी हैं,
छोटी छावनी के महंत हैं महंत नित्य कुमार दास और विनय कुमार शुक्ला जी हैं, विनय शंकर शुक्ला जी हैं। इन्हीं महंत के नित्य कुमार दास के लोग हैं जो कब्जा कर रहे हैं जमीन। इनका क्या है वहाँ पर, क्यों कब्जा? कुछ नहीं है, बस इनका वहाँ कुछ भी नहीं है, इनका कहीं कुछ नहीं है, उससे इनका कोई लेना नहीं है। केवल ये लोग जबरदस्ती, जिसका लाठी उसका भैंस, इस सिद्धांत पर कब्जा कर रहे हैं। अच्छा, तो आप बता रहे स्टे है, तो स्टे कब्जे के स्वाद में स्टे है और कैसे स्टे है? नहीं भाई साहब, पत्रकारों के ऊपर भी आरोप लग रहा है कि दलाली करने के। नहीं, हाँ, वो लोग लगाएंगे। देखिए पहले स्टे का बताइए। देखिए, स्टे दो तरह का होता है, एक अस्थायी स्टे, अब आप जैसे नहीं है, वो इस बात का है कि जो हमारी ज़मीन थी, जब हम लोगों को संकेत मिला कि ये लोग पहले से ही कुछ इधर उधर करना शुरू किए हैं, छोटा मोटा विवाद करना शुरू किए हैं, तो हम लोगों ने उसके सापेक्ष इन्हीं लोगों के खिलाफ में जो है प्रशासनिक व्यवस्था के तहत हम लोगों ने एक स्टे ले लिया था। उसकी कापी हम आपको उपलब्ध करा रहे हैं। वो स्टे है हमारे पास कि उसको दूसरे लोग आदमी उसका कोई निर्माण नहीं कर सकता है। पत्रकारों की बात है। कहीं वरिष्ठ अधिकारियों से एप्लीकेशन दिया है? वरिष्ठ अधिकारियों से हम लोगों ने संपर्क किया है। कल हम लोग आए थे, गया था कल मुख्यमंत्री, और कल हम लोग आए थे तो कल हम लोग बात किए संबंधित अधिकारियों से। हम लोगों ने 112 को भी काल के तत्काल मौके पर बुलाया था। कल पत्रकार लोग भी थे और कल कुछ पत्रकारों के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि वो कब्जा करने गए थे। ऐसा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। पत्रकार बाद में हम लोग जब गए वहाँ और कुछ शोर होने लगा और हम लोगों ने उनसे कहा कि भाई आप लोग ज़बरदस्ती ज़मीन हमारा कब्जा क्यों कर रहे हैं। उनके जो मजदूर थे, जो लेबर वहाँ काम कर रहे थे, जो दीवार में ईंट की चुनाई कर रहे थे, जब उनसे कहा सुनी होने लगा, उछलना होने लगा, तब वहाँ कुछ लोग पहुँच गए, अचानक पहुँच गए। उसमें पत्रकार बंधु भी दो चार गुजर रहे होंगे, पहुँच गए, और उसी दौरान जो है वो लोग झगड़ा हुआ। फिर हम लोग किसी तरह से वहाँ से भाग गए, नहीं तो जान बचा कर कोतवाली गए थे एप्लीकेशन देने? हाँ गए थे हम लोग। क्या आश्वासन मिला? वहाँ से क्या हुआ? वहाँ से भगा दिया गया हम लोग को। वहाँ से हम लोग की कोई संतोषजनक सुनवाई नहीं हुई। केवल हम लोगों ने प्रार्थना पत्र दिया, कहा कि भाई आप लोग जाइए, ये साधु महात्मा का हम लोग वहाँ कौन जाएगा। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हम लोग जो है गुंडा नियंत्रण कर रहे हैं और भूमाफिया नियंत्रण पे है, तो उसको लेकर के क्या कहेंगे? ये अब जो स्थिति उत्पन्न हुई है, ये तो आप लोग खुद सोच सकते हैं कि ये क्या स्थिति बनी हुई है। कल पत्रकार गए कि कितनी न्यायिक। मेरा नाम राजेश प्रताप सिंह है। मैं उसी जो हमारे पटदार हैं, हमारे दादा बाबा हैं, जिनके नाम से है, मैं उन्हीं का नाती हूँ।